देखिए चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें मिली हैं। वह 29 सीटें कई बड़ी सीटें हैं जो हॉट सीट में से मिल गई है। हम पार्टी को मिला है टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है और जो औपचारिक ऐलान किया गया कह सकते हैं वह एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी 101 सीट, जनता दल यूनाइटेड 101 सीट, वहीं चिराग पासवान 29 सीट और आरएलएम और हम पार्टी 6-6 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। देखिए वो कौन कौन सी सीटें किसको मिली हैं वह जानकारी हम आपको दे दें। जो संभावना जताई जा रही है, हालांकि औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सी सीटें किसके खाते में गई है, पर जो संभावित सीटें हैं, हम पार्टी को मिला है टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा, बाराचट्टी। और इसके अलावा बातचीत कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम जो 6 सीटें मिली है उन्हें सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी की सीटें मिली हैं। वही अब बात उपेंद्र कुशवाहा के बाद चिराग पासवान की कर लेते हैं। देखिए चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें मिली हैं। वह 29 सीटें कई बड़ी सीटें हैं जो हॉट सीट में से मिल गई है। चिराग पासवान को बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हायाघाट, गायघाट, एकमा, मधौड़ा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कस्बा, सुगौली, मोरवा से चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की, कई ऐसे सीटें जो हैं वह चिराग पासवान के खाते में गई है। एक बार फिर से सीट शेयरिंग में यह कहा जा सकता है कि चिराग पासवान बाजी मारे हैं, यह बात अब कह सकते हैं। देखिए चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से ये जो सीटें हैं वह बताई गई है, अनाउंस किया गया नंबर ऑफ सीट। हालांकि कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई हैं यह अभी तक फिलहाल औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। जो संभावित सीटों के तौर पे कह सकते हैं वह यह सीटें हैं जिन्हें मिली हैं। देखिए इससे पहले लगातार एक के बाद एक बैठक जो है वह दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ और इसके बाद अब इस वक्त की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो संभावित तौर पे सीटें जो हैं वह मिली हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं द इंडिया टॉप के माध्यम से। और देखिए इस वक्त की लगातार जिस तरीके से बिगुल बजा है चुनावी तारीखों का, और इसके बाद अब लगातार सीट शेयरिंग इंडिया के भीतर जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ था। और देखिए आरएलएम को लेकर लगातार चर्चाएं थी। आरएलएम को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। दिनारा से आलोक सिंह संभावित उम्मीदवार के तौर पे हो सकते हैं। सासाराम, मधुबनी से माधव आनंद हो सकते हैं। उजियारपुर प्रशांत पंकज, बाजपट्टी रामेश्वर महतो, तो ये नाम जो है वह लगभग तय माने जा रहे हैं। तो देखिए जो जानकारी है इस वक्त की वह हम आपको दे रहे थे। 6-6 सीटें आरएलएम और हमको मिली हैं। वहीं 29 सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अब आपको इस चीज को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद। Yeah.